अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये सैटरडे मॉर्निंग है। मॉर्निंग नहीं है, मतलब मैंने नाश्ता किया था सैटरडे को। खैर मेरी हेल्पर जो है बहुत जल्दी आ जाती है, तकरीबन कोई वो आ गई थी 8:45 बजे। और जब तक उन्होंने मेरा किचन विचन क्लीन किया, वाइंड अप किया, उसमें तकरीबन कोई 9:45 बज गए थे। उसके बाद मैंने पहले डिसाइड नहीं किया हुआ था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं जा रही हूँ, जूते पहन रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ। मैंने बस नाश्ता किया और नाश्ता-वाश्ता हम बस लेज़ी बैठे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमने कहा था कि शॉपिंग करनी है तो आज सैटरडे तो चले जाते हैं। और उन्होंने गाड़ी जो है वो ठीक करानी थी। तो मुझे था कि चलो इट्स द बेस्ट थिंग, और क्या चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में ना मेरे लिए बाज़ार जाना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज़ ही कम्स एंड देन वो थके हुए होते हैं, तो फिर मुझे बोलते हुए भी वो लगता है कि चले जाते हैं। तो मुझे था कि चलो इट्स सैटरडे, और अच्छा तकरीबन कोई सुबह के बज रहे थे 11:30 पौने 12 बज रहे होंगे। खैर हम जो है ना वो निकल पड़े। अब पहले मैंने सोचा कि मैं मॉल जाती हूँ, एंड देन आई वाज़ लाइक कि नहीं, मुझसे बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहरिया टाउन के रॉबी सेंटर के बारे में पूछा था। तो मुझे था कि चलो रॉबी सेंटर जाके देख लेते हैं, वैरायटी आई हुई होगी विंटर्स की, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या आया है और क्या नहीं आया हुआ, और मुझे जो चीज़ लेनी है वो मैं ले लूँगी। खैर एनीवेज़, हुआ ये कि हम राबी सेंटर की तरफ रवाना हो गए। और राबी सेंटर ये है कि अगर आप लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पर पिंडी में 2 राबी सेंटर्स हैं। आई थिंक 2 हैं। अगर मैं थर्ड है तो प्लीज़ उसकी भी लोकेशन मुझे बता दें, तो मैं वहाँ पे जाके देख लूँगी। तो अब हम ये रास्ते में जा रहे हैं, तो बहरिया टाउन में मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी प्यारी-प्यारी सी ना, मीन्स पूरा ज़ू बना हुआ है। इस्लामाबाद में भी ज़ू है। अगर आप इस्लामाबाद आओ ना, तो वहाँ पर भी रोड 2 रोड्स के बीच में जो पार्टीशन होती है ना, वहाँ पर इस तरह का ज़ू बना हुआ है। तो ये इसी तरह ये बहरिया टाउन में भी है, और इसमें इतने एनिमल्स थे, हर एनिमल जो है ना वो इसके अंदर था। सो खैर हम जा रहे थे, तो मुझे था चलो मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँगी, और आप बच्चों के साथ आते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है विंटर वेकेशंस आए तो बहुत सारे लोग इस्लामाबाद की तरफ आएँ, या बहुत सारे लोग पिंडी की तरफ आएँ। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि आप लोगों को जगहों का पता होना चाहिए। तो स्पेशली ख़वातीन याद रखती हैं कि अच्छा फ़लाँ जगह पे ये चीज़ बताई गई थी, तो जाके देख लेते। तो ये बहुत अच्छा है। बच्चे यहाँ पर फिर रहे थे, पेरेंट्स खड़े हुए थे, उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी, वो एनिमल्स देख रहे थे। बहुत सारे एनिमल्स थे। एनीवेज़, राबी सेंटर जो है ना, एक जो है वो मरी रोड पे है, और एक जो है ये यहाँ पर बहरिया टाउन में। और मेरा मरी रोड का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने वहाँ से बहुत चीज़ें ली थी। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने अपनी बेटी का लहंगा वहीं से लिया था, और मैं सोच रही थी मैं वहाँ पर भी जाऊँगी। शॉपिंग के लिए इस तरह की जगह ज़्यादा मज़े की लगती है। मॉल्स भी मैं जाती हूँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मैं मॉल्स भी बहुत जाती हूँ, लेकिन ये कि इस तरह की शॉपिंग भी बड़ी मज़े की लगती है ना। स्पेशली मुझे कोयटा याद आ जाता है, वहाँ पर मुझे इस तरह की शॉपिंग बहन के साथ जाती थी तो बड़ा मज़ा आता था। तो अभी मैं अपनी बेटी को लेकर जाती हूँ कि सिर्फ आप, वो होता है ना, अपने घर में चूज़ किया हुआ होता है और वहीं से जाके टू द पॉइंट उठा के आ जाना। लेकिन यहाँ ये होता है कि आपको इतनी वैरायटी, अभी ये देखिए आप, इतनी वैरायटी थी लिलन की, मरीना की एंड विंटर स्टफ़ की, बहुत खूबसूरत वैरायटी थी। खैर मैं राबी सेंटर पहले भी आई हूँ, लेकिन मैंने राबी सेंटर की ना ये नीचे वाली फ्लोर्स नहीं देखी थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि नीचे भी फ्लोर्स हैं। तो यहाँ जब आप आते हैं ना, तो यहाँ पर आई थिंक 3 से 4 नीचे फ्लोर्स हैं और इसी तरह ऊपर है। तो आपको इतनी वैरायटी मिलेगी, इतनी ज़बरदस्त वैरायटी मिलेगी कि आपको बस दिल खुश हो जाएगा, इतने मज़े-मज़े के कपड़े। तो मुझे था मैं आज आप लोगों से शेयर करूँ कि यहाँ पर क्या-क्या था। सारा विंटर स्टफ़ आ गया है, समर का उन्होंने मोस्टली हटा दिया है। कुछ शॉप्स में ऊपर थोड़ा बहुत अगर पड़ा हो तो पड़ा हो, अदरवाइज़ नहीं था। और ये सिल्क आप देखिए, कितनी प्यारी सिल्क थी, मेरा बड़ा दिल चाहा इसको लेने का। एंड देन आई वाज़ लाइक, मेरे पास अभी 2 अनस्टिच्ड सिल्क के जोड़े पड़े हैं जो मैंने नहीं सिलवाए। पहले मैं वो सिलवा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसकी तरफ आती हूँ। लेकिन ये अनस्टिच्ड थे सिल्क के, और आई थिंक ये 2500 रुपए का था। इट्स नॉट बैड। आप उधर जाए ना, तो आपको वैरायटी ऑफ स्टफ़ जब मिलता है ना, तो मज़ा ही आ जाता है। मुझे शबनम मार्केट याद आ जाता है। शबनम मार्केट अगर आपको नहीं पता, तो कोयटा में बहुत बड़ी कपड़े की मार्केट है, और वो बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी। वहाँ पर ये सारा कपड़ा मिलता है, और वहाँ पर बहुत रीज़नेबल मिलता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर तो आता ही सारा चमन बॉर्डर से है, और वेश का सामान होता है। वेश इज़ एरिया इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बॉर्डर में। अभी मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हालात है, लेकिन ये है कि वहाँ बहुत सा कपड़ा मिलता है, और कभी-कभी ऐसा कपड़ा मिलता है जो आपने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं होता। लाइक अजीब-अजीब से कपड़े उधर मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर बेडशीट्स वग़ैरह का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मैं जब कोयटा में भी थी ना, तो मैं नहीं जाती थी शबनम मार्केट।
बहुत रेयरली जाती थी। अभी इंशाल्लाह ताला अगर मैं कोयटा गई ना, तो ईद पे जब मैं गई थी तो लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं कहीं पर नहीं जा सकी, लेकिन अभी जब गई ना तो मैं आप लोगों को कोयटा के बाज़ार ज़रूर दिखाऊँगी। खैर एनीवेज़ मुझे था कि क्योंकि विंटर्स आ रही है तो मैं ना मोटी जो रज़ाइयाँ होती हैं ना, जैसे क्विल्ट सेट होते हैं, वो क्विल्टेड अच्छे से मोटे वाले मीन्स कम्फर्टर ले लूँ। तो यहाँ पर मैं जब आई हूँ ना, तो यहाँ पर कम्फर्टर वो वाले मोटे वाले थे ही नहीं, बस यही वाले थे और पतले वाले एंड सोने पे सुहागा। मैं लास्ट ईयर जनवरी में, आप लोगों को याद है, मैं गई थी लाहौर एंड वहाँ से यही वाला जो पतली रज़ाई टाइप कम्फर्टर होता है और साथ में बेड शीट एंड 4 पिलो केसेस, कैन यू बिलीव, मैं लेकर आई थी 1900 रुपये का, 1900 का। एंड वही चीज़ मीन्स यहाँ पर मिल रही है 3500 रुपये की ऑफ सीजन। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं लेती। उस बंदे ने मुझे बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, बाजी गर्म होते, मुझे पता है वो गर्म नहीं होते, वो अभी भी जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो वो मैं ओढ़ लेती हूँ अपने ऊपर। बट दैट थिंग इज़ नॉट फॉर विंटर्स। विंटर्स के लिए आपको सही मोटी तुलाई कह रही हूँ, रज़ाई चाहिए होती है, तो ये वो है नहीं। और जो जिस तरह से जैसे मैंने ली थी फ्रॉम चैनवन, तो इंशाल्लाह ताला मेरे पास चैनवन की बिल्कुल सीरियसली 2-3 पड़ी हुई है ब्रांड न्यू पैक। बट वो हिरस है ना, इंसान में हिरस ख़त्म नहीं होती कि मैं ख़रीद मुझे था कि अच्छे थोड़े विंटर वाले मोटे कलर्स मीन्स डार्क कलर्स के ले लेती हूँ, लेकिन वो जब मैं इधर आई हूँ ना तो इधर सारी पतली वाली थी। अब मैं आगे ढूंढूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मुझे मिली तो मैं आप लोग से शेयर, तो खैर मैंने सारी चीज़ें करनी। तो चैनवन की मैंने ली थी लास्ट बहुत पहले मैं जब कराची में थी, लाइक आज से कई साल पहले, और वहाँ पर सेल लगी थी। उस वक्त वो मैंने ली थी 3800 रुपीज़ की बेडशीट, रज़ाई और साथ में 2 पिलो केसेस। 3800 रुपीज़ का एक मैंने लिया था और मैंने कुछ 4-5 उठा लिए थे, जो कि सीरियसली अभी तक मेरे चल रहे हैं। और 2 तो ऐसे हैं, जब मेरे मेहमान आते हैं ना तब मैं उनको लेके फैला देती हूँ। थोड़े लाइट कलर के ना, थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि मेरे बच्चे जो है ना उसको गंदा कर देंगे, तो उसको धोना थोड़ा आसान काम नहीं है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। हत्ता कि जो उसके डार्क वाले कलर्स थे ना, वो मैं सारे यूज़ कर चुकी हूँ, तो वो पुराने भी हो गए। तो मुझे था कि चलो मैं एक अब मेरे पास है जिसमें 4 पिलो केसेस हैं, बेडशीट है एंड रज़ाई का कवर है। और मेरे पास जो पुरानी रज़ाई पड़ी, मैं सोच रही थी कि उस पर चढ़ा के वो मैं इस्तेमाल करूँ, ना कि मैं 3500 रुपये का ही ख़रीद लूँ। तो इससे बेहतर है कि मैं वही कर लूँ। इंशाल्लाह ताला इन कमिंग फ्यूचर जब थोड़ा सा विंटर्स बढ़ जाएगा तो मैं अपना बेड की लुक चेंज करूँगी, तो वो बेडशीट मैं आपको दिखाऊँगी। खैर ज्वेलरी अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ मिलता क्या क्या। अगर आप लोगों ने राबी सेंटर नहीं देखा पिंडी का, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे कराची के राबी सेंटर में आपको सब कुछ मिलता है ना, यहाँ पर भी आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत प्यारी ज्वेलरी थी, मैंने इसकी प्राइस नहीं पूछी ये देखिए 300 to 600 लिखा हुआ है। ये शॉप के बाहर थी, मेरी बेटी रुकी थी, तो आई वाज लाइक चलो चेक कर लेते हैं। चेक करने में तो कोई हर्ज नहीं है, 300 to 900 रुपीज़। अच्छा, उसके ऑपोजिट ये शॉप थी, यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये जो शॉप थी यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये लिलन और मरीना के कपड़े थे, और ये मुझे बोल रहे थे कार्ड्राय है आई थिंक, और ये बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे। बहुत वैरायटी थी इस जो भाई हैं शॉपकीपर के पास। मुझे अब मैं आपको बताती हूँ, अब मैं आई थी ऐसी शॉपिंग करने के लिए और मुझे अपने बेड का कंफर्टर लेना था। लेकिन जब मैं इस शॉप में आई ना, तो मुझे था कि चलो विंटर है, विंटर है, स्टार्टिंग ऑफ विंटर है। इंस्टेड ऑफ शॉपिंग फॉर माई सेल्फ फर्स्ट, मैं अपनी मेरी, आप कह सकते हैं, एक मेरी अपनी खुद की माँ है और एक मेरी सास है जो माँ की तरह ही है। और अब क्यों ना मैं अपनी माँ के लिए जो है वो शॉपिंग कर लूँ फॉर माई मदर्स, फिर उसके बाद मैं अपने लिए कर लेती। तो मैंने कुछ और पहले अपने लिए नहीं ख़रीदा एंड क्योंकि ये कपड़े बहुत प्यारे थे फॉर ओल्ड एज ख़वातीन के लिए। तो मैंने अब बेटी से कहा कि दादू और नानू के लिए जो है ना एक जोड़ा ले लेते। शी वाज लाइक हाँ मम्मा ठीक करते। खैर वैरायटी बहुत थी इस भाई के पास, और ये वाले कपड़े थे भी बहुत प्यारे। तो जो इनके पास नई वैरायटी आई हुई थी ना, वो ये वाली मरीना वाली थी, मरीना कार्ड्राय वाली थी, जो कि बहुत प्यारी थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना, मैं ना जब भी कपड़े खरीदती हूँ, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग ये करते हैं नहीं करते, मैं ना ये जोड़े में ना उस बंदे को ना इमेजिन करती हूँ, और फिर मुझे लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, ये वाला जो है ना सूट नहीं करेगा। ये मेरी होती है स्ट्रैटेजी। मैं किसी को जब गिफ्ट देने के लिए करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि
उसको इमेजिन करके कि ये चीज़ उन पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, कलर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। यू नो, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉम्प्लेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर एंड इट डिपेंड्स ऑन योर एज। ये 3 चीज़ें होती हैं कुछ जोड़ा ख़रीदने के लिए। तो उसमें ये होता है कि मैं हर चीज़ को ना क्योंकि देखिए गिफ्ट देते हुए ना मुझे होता है कि जब आप किसी को गिफ्ट दें ना, तो वो गिफ्ट ऐसा होना चाहिए कि वो यूज़ करे। आप किसी को गिफ्ट खाना पूरी के लिए नहीं देते। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे जो देवर गया है तो मेरी जो 2 और देवर हैं उन दोनों की तरफ से मुझे थैंक यू का मैसेज आया कि एवरीथिंग वाज़ टू गुड और उन सबको अच्छी लगी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप किसी को बस ऐसे ही दे नहीं देते। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो बंदा वो यूज़ करे। हत्ता कि देखिए मैंने लास्ट टाइम कपड़े दिए थे अपनी देवरानी को और वो कपड़े उसको फिट नहीं आए। मेरा इतना अफ़सोस हो रहा था, मैंने इतने प्यार से लिए थे। इस दफ़ा मुझे था कपड़े नहीं लेते क्योंकि कपड़े समटाइम्स फिट नहीं आते और मुझे पता नहीं उनके साइज़ेस क्या है। तो इट्स बेटर कि वो जो जिस जॉब से रिलेटेड है उसी जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ दे दी जाए जो कि वो यूज़ कर सके। एंड सेम मेरी देवरानी ने मुझे कहा कि द बैग इज़ गुड फॉर माई जॉब। यू नो, आपको होता है कि मैंने एक गिफ्ट सेंड किया तो वो उन्होंने यूज़ कर लिया। ये ज्वेलरी भेजी, बच्ची ने यूज़ कर ली। ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए जब गिफ्ट आप किसी को देते हैं। एंड ये जो थी ना, यहाँ पर जितने कपड़े मैंने देखे हैं ना, बहुत प्यारी वैरायटी थी, बट जो मुझे चाहिए था वो मुझे आखिर मिल ही गया। लेकिन वो ये था कि मैंने जो लिया है, मैं आप लोग को इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे आप लोगों को वैरायटी दिखानी है। शॉपिंग मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखा दूंगी कि मैंने क्या ख़रीदा उधर से। तो ये जो है ना, ये बहुत प्यारे कपड़े थे। अगर आप इधर रह रहे हैं या आप लोग अभी विंटर वेकेशन में प्लान करें टू कमिंग टू पिंडी एंड इस्लामाबाद, ज़रूर आएँ इधर। बहरिया टाउन में आप फेज़ 7 में आएंगे तो यहाँ पर आपको राबी सेंटर मिलेगा। आप किसी से भी पूछ लें, वो आपको बता देंगे। इट्स टू गुड, बहुत अच्छी जगह है। खैर, मैंने जो कपड़े लिए, मुझे शॉल लेनी थी अब उनके साथ। अब शॉलें जब मैं ढूंढ रही थी, शॉल्स की भी यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है, स्टोल्स की भी बहुत सारी वैरायटी है। कपड़े तो नो डाउट अबाउट इट बहुत ही खूबसूरत थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं शॉल्स ढूंढ रही थी, मुझे था कि चलो स्टोल्स भी देख लेती हूँ। और यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वाले भी थे, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाले भी थे। और प्राइसेस जो है ना, आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाली जो शॉल्स होती है ना, मुझे अभी भी याद है, मैं आई थिंक नथिया गली गई थी और वहाँ से मैंने शॉल लेनी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जितनी पतली बारीक पट्टी होती है ना एम्ब्रॉयडरी की कश्मीरी, उतनी उसकी प्राइस कम होती है। जितनी वो चौड़ी होना शुरू थी उतनी उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये बात याद रखें, कश्मीरी शॉल की होती है और पश्मीना की होनी चाहिए जो आपके हाथ में पूरी ग्रिप में आ जाए। तो इस तरह की शॉल है। खैर एनीवेज, जो मैंने कपड़े ले लिए, अब मुझे था कि दुपट्टा जो है ना, जो शॉल मैंने ली है उसको मैंने पीको मतलब चारों तरफ जो पीको होती है वो कराने दे दिया। तो सामने एक और कम्फर्टर वाला था, उसके पास जब मैं आई तो उसके पास सिर्फ ये कम्फर्टर जो है ना वो 3500 का मिल रहा। एंड ये थोड़ा पतला था, जो उधर पड़ा हुआ था वो थोड़ा सा मोटा था, लेकिन वो 3500 का सिर्फ नहीं 5000 का कम्फर्टर था। एंड जब उसके साथ वो आप डालते हैं ना बेडशीट तकिए, तो ही सेड कि 7000 क्रॉस करे। एंड देन आई वाज लाइक नहीं, ये वो चीज़ थी जो उसने मेरा माइंड चेंज कर दिया कि नहीं पर मैंने ये नहीं करना। और ये वही है 3500 रुपये की वो दे रहा था। तो मुझे था कि नहीं, इट्स बेटर कि जो मेरे घर में पड़ा हुआ है ना, मैं उसको इस्तेमाल कर लूँ, ना कि मैं हिरस करूँ और मैं दूसरी चीज़ ख़रीदूँ। यू नो, पैसे भी ज़ाया हों और मेरी पुरानी चीज़ भी पड़ी हुई, पुरानी को पहले यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट ईयर नए डिज़ाइन आ जाएंगे तो फिर मैं वो ले लूँगी। तो इट्स बेटर कि मैं अपने घर वालों को यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने एक दफ़ा लिया भी था और मेरे देवर ने भी यहाँ से आके बहुत शॉपिंग की थी। खैर एनीवेज़, ये इरादा तो कैंसिल हो गया। अब इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में मैं आप लोगों को अपनी वो वाली बेडशीट दिखाऊंगी। प्लीज़ नीचे कमेंट करके ना मुझे याद दिला दिया करें, तो मैं भूल जाती हूँ ना चीज़ें। तो वो वाली बेडशीट मैं निकालती हूँ, मैं अपने बेड को बिल्कुल नई लुक दूँगी विंटर की। और समर की जो बेडशीट थी ना, मेरी जो क्विल्ट थी वो बहुत अच्छी थी, मेरी पूरी समर वो चली है। यानी पूरी एक, यानी कि समर चल जाए ना, इट्स अ बिग थिंग, एक सीज़न एक चीज़ निकाल ले। तो फिर जब सामने मैं उधर से निकली, इरादा वो करके नहीं लेना अब इधर से, तो बेहतर ये था कि मैं गाड़ी की तरफ जाती, लेकिन नहीं, वो उधर सामने ज्वेलरी वाली और कॉस्मेटिक वाली शॉप नज़र आ गई। तो वहाँ पर बहुत वैरायटी थी, बहुत रीज़नेबल चीज़ें थी, नेल पॉलिशेस एंड दिस एंड दैट, काफ़ी चीज़ें थी। और मेरी बेटी ने अभी अपने कानों में सुराख करवाए हुए, तो उसको तो बस टॉप्स का जुनून है ना कि ये भी ले लूँ तो ये अच्छे लगेंगे, ये भी ले लूँ तो ये अच्छे लगेंगे। और वो वहाँ से उसने अपने लिए टॉप्स ख़रीदे, छोटे छोटे जो होते हैं ना, जो ऊपर पहने जाते हैं। एक तो मेन आपके कान का सुराख होता है, दो जो ऊपर होते हैं। खैर उसने एक ही सुराख ऊपर कराया और एक जो है ना बिल्कुल ऊपर हड्डी की तरफ करवाया हुआ है। तो वो उसके लिए उसने टॉप्स लेने थे और वहाँ से लेते हुए उसने नहीं देखा, घर गाड़ी में आके बैठ के कहती है, मम्मा
ये तो एक जब हम निकल पड़े वहाँ से और मेरे हस्बैंड ने जाना था कि कहीं पर, वो इनवाइटेड थे, उन्होंने कहा कि जल्दी करो मुझे जाना है। तो ये तो एक स्क्वायर है और एक जो है वो ट्रायंगल है। तो मैंने कहा खैर है बेटा, आप ट्रेंड बना लो फैशन का, कोई बात नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। सीरियसली इस तरह तो ज़्यादा फंकी लगता है कि एक कान में कुछ और हो, एक कान में कुछ और हो, कोई बात नहीं। तो वो मान गई थी। बच्चों को समटाइम्स आपको इस तरह टैकल करना पड़ता है, लेकिन ये कि वो अच्छा लग रहा था। एक ट्रायंगल था और एक स्क्वायर आए थे। खैर एनीवेज यहाँ पर मैं आई तो बहुत अच्छी ज्वेलरी की वैरायटी थी। मैंने ज्वेलरी तो नहीं लेनी थी क्योंकि शादी जो है वो फैमिली में एक थी, वो जो पोस्टपोन्ड हो गई। अब पता नहीं कब उसकी डेट रखेंगे, तब उसकी शादी की तैयारियां शुरू करूँगी मैं। अभी तो फ़िलहाल ऐसा सच कोई मीन्स हाल अवाल नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज दिया हुआ है कि जब शादी स्टार्ट होने की, क्योंकि उन्होंने कहा था विंटर्स में होगी, तो फिर ही मैं कर सकती हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ कि मैंने वो ही चप्पल पहनी है जो उस दिन मैं लेकर आई थी। ये इतनी कंफर्टेबल थी, बिलीव मी, मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मैंने, खैर मैंने इसको साफ़ करके पहना है, लेकिन मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मैंने जो है ना लाइक मैंने चप्पल पहनी हुई। ओपन चप्पल तो बड़े वैसे कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन समटाइम्स में चोट लगती है, ऐसे फ़ील होता है कि लग रही है, लेकिन इसमें मुझे कोई फीलिंग नहीं आई। मैंने शुरू में आप लोगों को दिखाया था, मैं वही चप्पल पहन रही थी। खैर जब मैं ज्वेलरी वाली शॉप में आऊँ ना और मुझे रिंग्स, आई रियली लव रिंग्स, उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो मेरा ये होता है कि मुझे होता है कि मैं रिंग्स जो है ना वो अच्छी वाली प्यारी सी रिंग्स देख लूँ। तो हाँ जी, तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को राबी सेंटर के बारे में और बता दूँ। यहाँ पर तो खैर आपको ज्वेलरी नज़र आ रही है ना, इसके अलावा यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग भी होती है। यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग भी होती है। आप अपनी पसंद के बेडशीट ले लें, कपड़े ले लें, कुशन्स ले लें और उधर जाके उनको दिखाएं, वो आपको ब्लॉक प्रिंट कर देंगे। वो उस साइड पे है, क्योंकि मैं तो इस साइड वाली, क्योंकि एक मार्केट इतनी बड़ी है कि उसमें मुझे इधर 2-3 घंटे लग गए थे और मेरे हस्बैंड एंड में तपे हुए थे कि जी तो इतनी देर लगा के आई हो। लेकिन उस साइड पे आप सोचें कि वहाँ पर और है, मीन्स टेलर्स हैं, लेसेस हैं। लेसेस तो मैं इधर बहुत दफ़ा आई हूँ, आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ से बहुत दफ़ा जो है ना लेसेस लिए। तो लेसेस हैं और यू नेम, शूज़ भी हैं। खैर मैं जूते नहीं लिए, मेरे पास बहुत सारे जूते हैं, मुझे था कि मैं जूते दोबारा लूँगी तो अभी तो मुझे सीरियसली डांट पड़ जानी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं रखने वाली। इतने मैं निकाल के दे चुकी हूँ, उसके बावजूद मेरे पास जगह नहीं है। तो इससे बेहतर है कि मैं जूते ना लूँ, अगले समर आएगा तब ले लूँगी। अभी मैं 4 जोड़े उठा के ले आई हूँ, तो मैं रफ यूज़ के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन जूते जो है ना वो भी हैं, ज्वेलरी भी है, सब कुछ है इधर, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप महीने में एक दफ़ा इधर निकलो, आपको सब कुछ इधर मिल जाएगा। और जो कपड़े मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए लिए हैं, अम्मी के लिए लिए हैं, वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी। जो मैंने और शॉपिंग की है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में दिखा दूँगी। तो खैर यहाँ पर वैरायटी बहुत थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी। और हाँ जी, मुझे किसी ने कहा कि आपने वो मिनीसो की शॉपिंग नहीं दिखाई, सो सॉरी, वो भी इंशाल्लाह ताला इसी के साथ में दिखा दूँगी, ताकि आप लोग देख लें कि मैं मिनीसो से बहुत कारामद चीज़ लेकर आई हूँ। वो अभी तक मैंने खोली नहीं है, कि आप लोगों को मैंने दिखाई नहीं है, और इतनी दफ़ा मैंने जो है ना वो मीन्स वो यूज़ करनी थी, लेकिन आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेट्स सी यू इंशाल्लाह ताला tomorrow in my tomorrow's vlog. Till then, take care and